हेलो माय पावरफुल सोल्स। तो कैसे हैं आप सब और कैसे सेलिब्रेट हो रही है आपकी नवरात्रि। मेरी तो बहुत अच्छी हो रही है और आई होप सो कि आपकी भी बहुत अच्छी हो रही होगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेमेडीज़ एंड रिचुअल शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ और चक्रास के बारे में भी बता रही हूँ। तो आज है थर्ड डे नवरात्रि का एंड थर्ड डे जो होता है वो चंद्रघंटा माँ को डिनोट होता है। चंद्रघंटा माँ इस डे को गवर्न करती हैं। चंद्रघंटा माँ जो हैं उनकी पूजा हम किस लिए करते हैं, उनसे करेज सीख करने के लिए, पीस सीख करने के लिए, स्ट्रेंथ सीख करने के लिए वो काम करती है। हमारे फियर को एलिमिनेट करने के लिए, हमारी नेगेटिविटी को एलिमिनेट करने का काम करती है माँ चंद्रघंटा। तो आज के दिन हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। हमारा कोई भी फियर है, कोई नेगेटिविटी है, उसको एलिमिनेट करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए, उनसे करेज मांगने के लिए, उनसे साहस मांगने के लिए, उनसे सेरेनिटी और पीस मांगने के लिए हम उनकी पूजा करते हैं। माँ चंद्रघंटा को आज के दिन हम क्या अर्पित कर सकते हैं? रेड कलर के फ्लावर्स, रेड कलर का कोई भी फ्रूट, रेड कलर की चुनरी, रेड कलर की चूड़ियाँ, कुछ भी रेड कलर में हम उनको ऑफर कर सकते हैं। अभी आज थर्ड डे है तो क्या हम सिर्फ आज ही के दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करेंगे? नहीं, हम माँ चंद्रघंटा की पूजा हर उस टाइम पे कर सकते हैं जिस समय हमें कोई नेगेटिविटी फील हो रही है, किसी चीज़ का फियर है, उनसे हमें करेज चाहिए, उनसे हमें पीस चाहिए, उनसे हमें सेरेनिटी चाहिए, ठीक है। तो तब हम उनसे, हमें जस्टिस चाहिए क्योंकि वो जस्टिस की भी देवी है, तो हम उनको याद कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा गवर्न करती है हमारे सोलार प्लेक्सस चक्रा को। जैसे कि मैं हर दिन बता रही हूँ कि कौन सा दिन में कौन सा चक्रा और कौन सी देवी माँ से कनेक्टेड है। तो माँ चंद्रघंटा से कनेक्टेड है हमारा सोलार प्लेक्सस चक्रा। हमारा सोलार प्लेक्सस चक्रा जो होता है वो हमारे अपर अब्डोमेन में होता है, यानी कि आपका जो ये वाला पार्ट होता है यहाँ पे, ये जस्ट यहाँ पे सोलार प्लेक्सस चक्रा होता है, जिसको हम जिसको हम लोग मणिपुर चक्रा भी बोलते हैं, मणिपुर चक्रा, ठीक है। ये चक्रा का काम क्या होता है? ये चक्रा अगर हमारा एक्टिव होता है तो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ स्टीम होती है, हमारे अंदर क्रिएटिविटी होती है, हमारे अंदर किसी भी चीज़ को करने के लिए डिटर्मिनेशन होता है, विल पावर होती है। जब हमारा ये चक्रा ब्लॉक्ड होता है तो हमारे अंदर सेल्फ स्टीम की कमी होती है, सेल्फ वर्थ की कमी होती है। मीन्स टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन हमें कभी लगेगा ही नहीं कि हमारे पास कोई टैलेंट भी है या हम कुछ कर भी सकते हैं लाइफ में। तो सेल्फ वर्थ, सेल्फ स्टीम ब्लॉक हो जाती है हमारी, ठीक है। हमारा विल पावर डाउन हो जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई विल पावर नहीं होता है, वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते, वो कोई फर्म डिटर्मिनेशन नहीं कर पाते, कोई फर्म डिसीजन नहीं ले पाते अपने विल पावर की वजह से, क्योंकि उनका विल पावर वीक होता है। आपका सोलार प्लेक्सस चक्रा अगर ब्लॉक्ड है तो आपको डाइजेस्टिव इश्यूज भी होंगे, आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज भी होंगे, आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम भी होगा। अगर आपका सोलार प्लेक्सस चक्रा कहीं ब्लॉक है तो आपको हेडेक और माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम भी होगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमें कहीं ना कहीं स्टमक से होती है। और अगर हमारा सोलार प्लेक्सस चक्रा डिस्टर्ब है तो इट मीन्स आपका स्टमक, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कहीं ना कहीं ब्लॉक है इस सोलार प्लेक्सस चक्रा की वजह से। सेल्फ स्टीम नहीं होगी, ठीक है। आप हमेशा ना एक फियर में रहेंगे, फियर से ऑपरेट करते हैं। जब हमारा सोलार प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक होता है तो हमेशा एक फियर रहता है कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं वर्दी नहीं हूँ करने के। इस तरीके की चीज़ें रहती हैं जब हमारा सोलार प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड होता है। हमारे सोलार प्लेक्सस चक्रा से ही हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, और जब वो ब्लॉक होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं लो पे चला जाता है, लो सेल्फ स्टीम हो जाती है, ठीक है। सोलार प्लेक्सस चक्रा के साथ में हमारा गट भी, जिसको हम बोलते हैं ना गट फीलिंग, हमें गट फीलिंग आ रही है, तो वो कब होता है? जब हमारा सोलार प्लेक्सस चक्रा बैलेंस्ड होता है। अदरवाइज हमारा, अब क्योंकि देखिए स्टमक रिलेटेड इश्यूज है तो गट रिलेटेड इश्यूज भी होंगे, गट रिलेटेड इश्यूज हुए, स्टमक रिलेटेड इश्यूज हुए, इट मीन्स आपका सोलार प्लेक्सस चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है, इस वजह से आपको ये इश्यूज हो रहे हैं। तो हेल्थ इश्यूज भी आएंगे। आपका एक जो हमारी जो गट फीलिंग होती है ना, इसको हम बोलते हैं हमारी गट फीलिंग है, वो भी कहीं ना कहीं सफ़र करती है, मतलब वो भी कहीं ना कहीं लो हो जाती है ना। इसीलिए बहुत सारे लोग होते हैं जिनका इंट्यूशन पावर अच्छा होता है, ये गट फीलिंग अच्छी होती है, बट कुछ लोग होते हैं जिनका नहीं होता है। तो वो इसकी वजह से होता है, जब आपका सोलार प्लेक्सस चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक होगा तो वो आपको ये वाले इश्यूज देता है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि हम सोलार प्लेक्सस चक्रा को कैसे हील और बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले
सोलार प्लेक्सस चक्रा का कलर होता है येलो। तो सबसे पहले आप येलो कलर के फ्रूट्स खा सकते हो, येलो कलर के वेजिटेबल्स ले सकते हो। येलो कलर का इनटेक आप किसी भी रूप में कर सकते हो। येलो कलर के कपड़े पहनना स्टार्ट कर सकते हो। कपड़े नहीं पहन सकते, अपने आसपास येलो कलर को रख सकते हो, ठीक है। और जैसे मैंने बताया आपने पहले भी 2 वीडियोस में कि आप मेडिटेट कर सकते हो, और बहुत सिंपल मेडिटेशन टेक्निक बताई है मैंने। आप सिर्फ शांति से बैठ जाइए 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके, एंड वहाँ आपका जहाँ पे सोलार प्लेक्सस चक्र है वहाँ पे अपने ध्यान को लेके जाइए। वहाँ पे फिर आप माँ चंद्रघंटा को इन्वोक करिए। कैसे? आप उनसे प्रे करिए कि वो आपके सोलार प्लेक्सस चक्र को हील करे, बैलेंस करे। उसके बाद आप वहाँ पे ध्यान लगाइए कि बहुत येलो ब्राइट कलर का एक चक्र है जो क्लॉकवाइज घूम रहा है और बहुत प्रॉपर तरीके से घूम रहा है। अगर आप चक्र विजुलाइज नहीं कर सकते, नॉर्मल विजुलाइज कीजिए कि जो आपका सोलर प्लेक्सस चक्र वाला पोर्शन है, पार्ट है, वहाँ पे ब्राइट येलो कलर की लाइट है। ब्राइट येलो कलर की मतलब ये जो आपका पोर्शन है यहाँ पे ब्राइट येलो कलर की लाइट है, ऐसा विजुलाइज करिए 5 मिनट बैठ के वहाँ पे। मैंने जैसे बताया था कि अगर आपका चक्र ब्लॉक होगा तो क्या होगा कि वहाँ पे ब्राउनिश और ब्लैकिश सी एनर्जी आने लगती है। जैसे ही आप ये विजुलाइज करना स्टार्ट करते हैं कि वहाँ पे एक प्रॉपर ब्राइट येलो कलर की लाइट है, तो वहाँ से आपका वो चक्र हील होना स्टार्ट हो जाता है। अगेन 1 डे का प्रोसेस नहीं है, 1 वीक का प्रोसेस नहीं है, 1 मंथ का प्रोसेस नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है आपका। हाँ, जब आपको 21 डेज कंप्लीट हो जाता है तो धीरे धीरे आपको चेंजेस नज़र आने लगते हैं, बट ऐसा नहीं है कि 21 डेज बाद या 90 डे बाद वो पूरी लाइफ टाइम के लिए हील हो जाएगा। नहीं, कांस्टेंट प्रोसेस है, डे टू डे का प्रोसेस है। आफ्टर 21 डेज आप बीच बीच में ब्रेक ज़रूर ले सकते हो कि आपने 1 दिन 2 दिन का ब्रेक ले लिया, फिर कर लिया, फिर कुछ कहीं बिजी हो गए, ब्रेक ले लिया, फिर कर लिया, ऐसा कर सकते हो। बट कॉन्टिन्यूसली किसी चीज़ का अफेक्ट हमें चाहिए तो कम से कम 21 डेज तो उस चीज़ को हमें करना ही होता है, ठीक है, विदाउट एनी गैप। तो इसको करिए, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रों को हील करिए, माँ चंद्रघंटा की प्रेयर करिए जब भी आपको लगता है कोई फियर है, कोई नेगेटिविटी है। देखिए, अगर आप आपका सोलर प्लेक्सस चक्र ब्लॉक होगा ना तो आपके अंदर फियर भी होता है, आपके अंदर नेगेटिविटी भी आती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सेल्फ वर्थ होती ही नहीं है, सेल्फ स्टीम होती ही नहीं है कि मैं कुछ कर भी सकता हूँ, कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है। कॉन्फिडेंस नील होता है, विल पावर नील होती है आपकी, ठीक है। तो जब विल पावर नील है, कॉन्फिडेंस है नहीं, तो फियर तो ऑपरेट करेगा ही वहाँ पे। तो इसको हील करिए सोलर प्लेक्सस चक्र को, क्योंकि जब भी हमारे चक्र ब्लॉक्ड होते हैं तो वो हमारे लाइफ में भी ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। अब कॉन्फिडेंस नहीं है, आप जॉब पे जा रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं है, विल पावर ही नहीं है कि आप कुछ कर पाओगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ ब्लॉकेज हुई ना, लाइफ में ब्लॉकेज आई ना। तो इसी तरीके से आप इस चक्र को हील कर सकते हो। इस तरीके से इस चक्र को हील करिए, माँ चंद्रघंटा देवी माँ की पूजा करिए। सारी ही देवियाँ हैं और सभी देवियों के रूप हैं। किसी भी रूप में किसी भी देवी की पूजा करिए, किसी भी रूप में किसी भी देवी को पूज लीजिए। सब अपना आशीर्वाद देने के लिए आपको बैठी हैं। सब माँ हैं, और माँ बस माँ तो माँ है, बच्चे सबके बराबर हैं उनके लिए। तो बस किसी भी देवी का किसी भी रूप में पूजन करिए और बस विश्वास के साथ करिए, डेफिनेटली आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। नवरात्रि का ये पर्व बहुत खुशियों के साथ, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ सेलिब्रेट करिए। आई होप सो सबके साथ बहुत अच्छा हो और बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहे सबके साथ, सबकी लाइफ में वो सब कुछ हो जो आप चाहते हैं, सब कुछ हो जो आपके हाईएस्ट बेस्ट के लिए बेस्ट हो, वो हो आपके साथ में। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी रेमेडीज़, मेरे रिचुअल्स, मेरी इन्फॉर्मेशन दी हुई आपको अच्छी लग रही है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। बहुत सारा प्यार दीजिए, हो सके तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है, या फिर आप इन रिचुअल को करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको क्या चेंजेस फील हो रहे हैं, ये मुझे ज़रूर से बताइए। ढेर सारा प्यार देते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाती रहूँ। थैंक यू सो मच।